7 मंत्री मिल्कीपुर में मौके पर उतरे हैं चुनावी मैदान में और अभी तक सपा का कोई जो है राष्ट्रीय नेतृत्व मिल्कीपुर नहीं आया। तो आपकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का इस मिल्कीपुर की धरती पर मैं प्रत्याशी बना गया हूं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। जैसे आपका प्रश्न था, यहाँ पे 7 कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रभार संभाला हुआ है और कुछ नेता उनके और लगे हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर उन्होंने विकास किया होता है, विकास की बात भी करी होती, तो ये दिन आज उनको देखना नहीं मिलता। जिस तरह से अगर विकास हुआ है तो 2012 से 2017 में ही हुआ है, जब यहाँ पे श्री अवधेश प्रसाद जी विधायक थे और यहाँ की तुरंत जनता ने उन्हें मंत्री बनाया था, तभी विकास हुआ है। और उसके बाद विकास नहीं हुआ है और सिर्फ मिल्कीपुर दलाली का अड्डा बन गया है। केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है और राज्य में इनकी दूसरी बार सरकार है। जिस तरह से यहाँ पे 7 मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, अगर उन्होंने विकास की बात करी होती या विकास किया होता तो उन्हें आज यहाँ पे आके ये दिन देखना नहीं पड़ता। 2.5 साल लगभग आपके पिताजी यहाँ पर श्री अवधेश प्रसाद जी विधायक थे और पूर्व जिला अध्यक्ष का कहना, अवधेश पांडे वादन जी का कहना है कि इस बार चुनाव परिवारवाद पे नहीं, सिर्फ विकास पे जनता वोट करेगी। इस पर क्या कहना? मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी जिले की बात कर लीजिए, अमित सिंह चौहान जो इस समय बीकापुर के विधायक हैं, उनकी माता जी भी विधायक थी, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? मैं किसी दूसरे विधानसभा की बात नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा अगर परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में है और समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करी जाती है और विकास किया भी जाता है, जिसका जीता जाता उदाहरण है इस मिल्कीपुर में। कितने तमाम जो है यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं। और जब 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, तो एक भी विकास कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। सेन परिवार का गढ़ है ये इलाका और सेन परिवार अभी कहीं दिख नहीं रहा चुनाव में, तो क्या माना जाए कि उनकी कोई नाराजगी है या फिर कुछ और? बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज जो है 11 तारीख है, कल 12 तारीख में श्री आनंद सेन जी ने एक बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये बैठक बुलाई गई है और 12 बजे कार्यक्रम है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी वहाँ उपस्थित रहें, तो आपको ये प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा समाज और पूरा सेन समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी यहाँ से बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अच्छा, अभी जल्दी में अयोध्या श्री शिवपाल जी आए थे, लेकिन उन्होंने मिल्कीपुर से दूरी क्यों बना के रखी? क्योंकि अभी तक कोई राष्ट्रीय नेतृत्व आपके यहाँ मिल्कीपुर नहीं आया। मैं आपके चैनल बताना चाहता हूँ कि सारे लोग का कार्यक्रम लग चुका है। मेरा 14 या 15 तारीख को नामांकन होगा, उसके बाद सारे लोग मिल्कीपुर में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मुझे बनाया गया है, मुझे जिताने का पूरा काम है। मिल्कीपुर की जनता नया चेहरा देखना चाहती है। आप मिल्कीपुर की जनता से काफ़ी दूर रहे हैं, कैसे आप जो है इस भ्रांति को दूर करेंगे? मिल्कीपुर की जनता को कैसे आप जो है आश्वासन देंगे कि मैं उसके साथ हूँ? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मिल्कीपुर से मेरा कोई नया नाता नहीं है। मैं 2008 से मिल्कीपुर में आ जा रहा हूँ और यहाँ के लोगों के सुख दुख में खड़ा होता हूँ और इसी वजह से यहाँ की महान जनता के आशीर्वाद से मुझे अखिलेश यादव जी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। और जैसा आप कह रहे हो कि मैं मिल्कीपुर से दूर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की चाल है, तो ये भ्रम फैला रही है। मेरा यहाँ से बहुत ही दिली लगा हुआ है और मैं यहाँ पे हर सुख दुख में आता जाता रहा हूँ। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपकी? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैंने उठाया, उसके बाद जो प्रशासन जागा है। मिल्कीपुर का ही एक मुद्दा है छुट्टे जानवरों का। कितने किसानों की जान गई है और इस सरकार के किसी भी मंत्री वो सब लगे हैं कि किसी तरह वो चुनाव जीत जाए, लेकिन क्या जो किसान की जान गई है उनके परिवार से जाके इन मंत्रियों ने या स्वयं मुख्यमंत्री जी ने या प्रशासन ने जाके सुख लिया कि आज उनके परिवार किस तरह रह रहे हैं? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो छुट्टे जानवरों का है। इस पर तो काफ़ी काम भी कर रहे हैं, ये प्रशासन इस वक्त काम कर रहा है। ये सिर्फ दिखावा है कि कुछ समय के लिए? देखिए, जब से मैंने ये आप लोगों ने प्रश्न पूछा, मैंने इसका उत्तर दिया कि सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा जो है वो छुट्टे जानवरों का है। तो आज से हफ्ता 10 दिन से ये कार्य चालू हुआ है और यहाँ पे इतनी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे कुमार यूनिवर्सिटी की भी कितनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है। अगर ये सरकार चाहती तो छुट्टे जानवरों की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर सकती थी और जितने भी किसान की जान गई है वो नहीं जाती। अजीत जी, ये बताइए, अगर आपको यहाँ से विधायक जनता क्षेत्र की बनाती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए,
लेकिन का तो कोई सवाल ही नहीं है। मिल्कीपुर की महान जनता ने वोट बना लिया है, मन बना लिया है। आप 8 तारीख को देखोगे, 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुझे बनाया गया है और मैं बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा। और यहाँ पे जिस तरह से श्री अवधेश प्रसाद जी ने 2012 से 2017 के बीच में जो कार्य किए थे, हमारी आने वाली सरकार भी समाजवादी पार्टी के 2027 में श्री अखिलेश यादव जी पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ पे फिर से विकास कार्य उसी तेजी से बढ़ेगा।